तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी ने चेंज किया है अपना आने वाले परीक्षा को लेकर, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इससे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जो होने वाला परीक्षा है 68वीं, उसमें अब जो पीटी पेपर होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्क जुड़ गया है। अब कितना नेगेटिव होगा उसको हम बताते हैं। 1/4 नेगेटिव हो गया, यानी कि आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो जितना नंबर मिलेगा उसमें के 1/4 कट जाएगा। साथ साथ ये भी देखना है कि इसमें अगर एक किसी भी ओएमआर में अगर एक क्वेश्चन की जगह पर मान लीजिए कि अगर बी सही हो रहा है, आप बी के साथ साथ अगर सी भी रंग दिए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि उसको जांच नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी क्वेश्चन क्या होगा, आपका कटेगा कितना, 1/4, यानी कि 0.25% कटेगा। एक एक और लिखा है कि अगर आप उसको खाली छोड़ देते हैं, मानिए उसको कुछ नहीं भरते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप छोड़ देते हैं, तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप भर दिए, गलती भर में, फिर भी कटेगा, और 2 को भर दिए फिर भी कटेगा। कितना, 1/4 कटेगा। आपको ये चीज़ क्या करना है, याद करके रखना है, जो कि अपनी परंपरा को तोड़ती हुई चली आ रही है। दूसरा अब क्वेश्चन ये है कि मेंस जो होगा उसमें बदलाव हुआ है। इसका ये बदलाव बहुत बड़ी लेवल पे है, इसको आपको समझना पड़ेगा। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को समस्या को समाधान करने के लिए ये चीज़ें लाई गई है। तो पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले होता था एक सामान्य हिंदी का पेपर, उसके बाद होता था GS1 GS2, उसके बाद होता था वैकल्पिक पेपर। लेकिन अब ये जो भी चीज़ है इसको क्या किया, अब चेंज कर दिया गया है। अब ये नहीं होगा, अब होगा सामान्य हिंदी तो एक होगा करेगा, उसके बाद जीएस पेपर 1 भी होगा, जीएस पेपर 2 भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ निबंध जोड़ा गया है जो कि 300 नंबर का है। ये बहुत बहुत ही बड़ी भूमिका आप क्या करेगा, अदा करेगा अपना रिजल्ट बनाने में। वैकल्पिक विषय जो है उसको MCQ कर दिया गया है, और उसका समय 3 घंटा ही है, जो कि पहले भी 3 घंटा होता था, अब भी 3 घंटा ही है, लेकिन अब क्या हुआ, MCQ हो गया है। उसके बाद पेपर 1 जो है, आप लोग जानते हैं कि उसमें सामान्य हिंदी का ये क्या है, क्वालिफाइंग है, तो अभी भी क्वालिफाई ही होगा। लेकिन साथ साथ वैकल्पिक विषय जो है 100 नंबर का, ये क्या है, अभी क्वालिफाई है। तब आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट जो बनेगा वो किस पर बनेगा, समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 और निबंध के जो पेपर है उससे प्राप्त जो भी अंक होगा उसके आधार पर मुख्य परीक्षा का क्या होगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा। एक और बात ध्यान करना है कि ये वैकल्पिक विषय जो है ये तो 100 नंबर का है, जो कि होगा MCQ, लेकिन इसमें ये शर्त लगाया गया है कि इसमें आपको लाना है कितना परसेंट। देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 40% आपका आना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा यानी कि EBC के हैं तो 34% आना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% आपको अंक लाना पड़ेगा, तब आप वैकल्पिक विषय में पास आउट माने जाएंगे। और साथ साथ ये भी यहाँ पर दे दिया गया है कि जो भी अगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, 68 का फॉर्म जो भी अभी नहीं भर पाए हैं, जो कि आप जानते हैं कि आज ही लास्ट डेट था, तो उसके लिए बढ़ाकर 30 तक, मैंने 10 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ एक और नोटिस जुड़ा गया है इसमें कि अगर आपका कोई चीज़ गलत है तो उसको आप लोग 10 तारीख तक क्या करेंगे, उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये सभी जो था बदलाव था, इसको हम जल्दी जल्दी में आपको बता दिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत बड़ी चेंज है। और लड़के का डिमांड भी था ये सब कि कर दिया जाए, क्योंकि जो साइंस के लेवल के लड़के थे उन लोग का रिजल्ट ज़्यादा आ जाता था, क्योंकि उन लोगों में नंबर कम कटता था। तो इसको देखते हुए ये बदलाव किया गया है, जो कि अच्छा ही माना जा रहा है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।